अप्रैल 1974 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया गया था। इस दौरान पूरे देश में एक साथ 9 इलाके में टाइगर प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की गई थी। इन 9 टाइगर प्रोजेक्ट में पलामू टाइगर रिजर्व भी शामिल था। पलामू टाइगर रिजर्व के साथ साथ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का भी अप्रैल के महीने में 50 वर्ष पूरा हो गया है। रविवार को पलामू टाइगर रिजर्व का 50 वर्ष हो गया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की मौजूदगी को लेकर आंकड़े जारी किया है। पलामू टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता रहा है। पलामू टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके में 1966-67 में पदचिन्ह, जिसे हम पगमार करते हैं, के माध्यम से बाघों की गिनती शुरू हुई थी। हालांकि अंग्रेजों के शासनकाल में ही इस इलाके में पहली बार 1932 में बाघों की गिनती हुई थी। पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में फिलहाल 4 बाघ मौजूद हैं, जबकि इनके सेंसस के अनुसार 3 बाघ मौजूद हैं। पलामू टाइगर रिजर्व के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रबंधन वन्यजीव और बाघों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चला रही है। इस अभियान में ग्रामीणों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी जोड़ा गया है। कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी उसका 50 साल हो रहा है, उसके साथ ही साथ पलामू टाइगर रिजर्व का भी 50 साल हो रहा है। पलामू भारत के पहले 9 टाइगर रिजर्व में से एक है। उसके बाद हम लोग आज 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उसके चलते हम लोग काफ़ी सारे अवेयरनेस बिल्डिंग और 1960s अर्लीस्ट टाइम था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के डायरेक्शन में। 1970 इसमें आया हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उससे पहले जो बाघ के एरिया थे या वाइल्ड लाइफ एरिया थे, उसमें इतने साइंटिफिक तरीके से इनकी गिनती या फिर मॉनिटरिंग नहीं हो रहा था। तो पीटीआर एक पहला टाइगर रिजर्व है जहाँ से पगमार्क बेस्ड बाघ काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेश जेना ने बताया कि पीटीआर का 50 वर्ष पूरा हो गया है। 1966-67 में पहली बार इलाके में पग मार्क के माध्यम से बाघों की गिनती शुरू हुई थी। उन्होंने बताया कि पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघों की मौजूदगी है, लेकिन इलाके में मवेशी एक बड़ी समस्या है। उन्होंने बताया कि बाघ एक संवेदनशील जीव है। इलाके में मानव या अन्य तरह का हस्तक्षेप के होने के कारण उसे परेशानी भी होती है। बहुत सारे ह्यूमन हैबिटेशंस पीटीआर के अंदर और आसपास के इलाके में है। जब ह्यूमन हैबिटेशन रहता है, नेचुरली ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन होता है और एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आता है। नंबर 1 ये। नंबर 2, जब ह्यूमन हैबिटेशन के साथ उसके साथ एक बड़ा कैटल पॉपुलेशन भी आता है, जो कि पीटीआर के लैंडस्केप के लिए इतना वो हानिकारक रहता है और वाइल्ड लाइफ के दृष्टिकोण से भी ये सही नहीं है। 1974 में जब पलामू टाइगर रिजर्व की शुरुआत हुई थी तो बताया गया था कि उस दौरान इलाके में 50 बाघ मौजूद है। 50 वर्ष होने के बाद अब इलाके में 4 बाघ की मौजूदगी है। इलाके में बाघों के संरक्षण के लिए अब नए स्तर पर पहल की जा रही है। नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पलामू।